रहे हैं, लेकिन बाकी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉलेज में ये कह रहे हैं, और अगर ऐसा था तो हमें कम से कम 1 महीना पहले तो नोटिस देना चाहिए था ताकि हम अपनी अटेंडेंस पूरी करते। अब एट ए टाइम इन्होंने नोटिस दिया, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें मेडिकल कहीं कुछ कोई पीटी करे कोई आईलेट्स करे जी, जा नहीं सकते जी। जिस तरह कॉलेज में भी आओ किस तरह जाएंगे किस तरह जाएंगे जी। फिर इसी कारण से और फाइन भी भर रखे जी, मानना ऐसी बात नहीं, हर साल फाइन भरते हैं जी। इसलिए अब की बार तो पता नहीं क्या रूल चला जी, हर कॉलेज का रोल नंबर दिया जा रहा है जी, फाइन भर कहीं इसका ही नहीं दिया जा रहा है। एनओसी हमारी जनरेट नहीं हो रही है, एडमिट कार्ड हमको मिल नहीं रहे हैं, पेपर सर पे आ गए हैं। अब हम क्या करें? कारण क्या बता रहे हैं? कारण सिर्फ अटेंडेंस का। अटेंडेंस हमारी ठीक ठाक थी, मैंने सेशनल भी दिए हैं, सब कुछ करा, हमने फ़ाइन भी जमा करवाया। पहले 500 रुपये फ़ाइन आया था, वो भी अटेंडेंस का जमा करवाया। तब भी आपका भी कोई इशू था या अटेंडेंस बंक के कारण ऐसे रही? नहीं सर, मैं आता जाता रहता तब भी मेरा नाम आ गया उसमें। नेक्स्ट में 200 लेक्चर डिलीवर हुए हैं, उसमें 10% जो है 10 लेक्चर बनते हैं और एक दिन में 4 क्लास लगती हैं। अगर बच्चा आपका रेगुलर जो है 3 या 4 दिन आके क्लास लगाता है तो उसके 10% लेक्चर पूरे हो जाते हैं। बच्चों के लेक्चर 0-0 हैं, 5%, 2%, 3%। इसी तरह से जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड सेम के उनका 20% से नीचे जिनके लेक्चर हैं, फॉर एग्जांपल 200 जो टोटल एग्रीगेट लेक्चर्स हैं उनमें से 20% 40 लेक्चर्स 10 दिन अगर उन्होंने रेगुलर क्लास लगाई होती तो वो लेक्चर उनके पूरे हो चुके होते। जबकि 3 मंथ्स का जो आपका सेमेस्टर है वो था, और उसके बेस पे और कुछ बच्चों ने नाम कटने के बाद सितंबर में नाम कटा था, रीएडमिशन नहीं लिया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल के दयाल सिंह कॉलेज के बाहर से। दरअसल आज स्टूडेंट्स का पेपर था, सेमेस्टर 3rd का पेपर था, लेकिन कई बच्चों को रोल नंबर नहीं मिले हैं। रोल नंबर ना मिलने के क्या कुछ कारण है वो इन तमाम बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। हर कॉलेज की एक अटेंडेंस ये रहती है कि इतनी अटेंडेंस होनी ज़रूरी है, लेकिन कई बार फाइन देकर जो है रोल नंबर मिल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि सेमेस्टर 3 के बच्चों को रोल नंबर तक नहीं मिला है। आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं? नहीं सर। क्या दिक्कत आ रही है? सर हमारी अटेंडेंस कह रहे हैं बहुत शॉर्ट है, और इस चक्कर में कि हमारा रिजल्ट खराब जाएगा, इसलिए हमें रोल नंबर इशू नहीं कर रहे हैं। तो अटेंडेंस क्यों पूरी नहीं हो पाई? कितनी रखी गई है अटेंडेंस? क्या सर अटेंडेंस 20% रखी गई है, लेकिन कई बच्चे के मेडिकल रीज़न है, कई बच्चे सीए कर रहे हैं, कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं, वो इसलिए कभी कभार कॉलेज नहीं आ पाते, कई मेन अटैम्प्ट होते हैं। जैसे मेरा भी खुद अटैम्प्ट था, मैं नहीं दे पाया, इसलिए सर वो हुई है। आपका सीए का अटेम्प्ट है? हाँ जी सर, सीए का अटेम्प्ट है। क्या कुछ कारण है जिसके कारण रोल नंबर नहीं मिल रहा है? सर ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाकी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉलेज में ये कह रहे हैं, और अगर ऐसा था तो हमें कम से कम 1 महीना पहले तो नोटिस देना चाहिए था ताकि हम अपनी अटेंडेंस पूरी करते। अब एट ए टाइम इन्होंने नोटिस दिया, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सेमेस्टर 3rd के बच्चे हैं, तो सेमेस्टर 1 में आपको पेपर देने दिए गए थे? हाँ जी, 2nd सेम में भी देने दिए गए फाइन लेके। अब नहीं लेने दे रही है। अब कितनी अटेंडेंस कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 20%, लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलते हैं वहाँ भी 75% मैंडेटरी है। तो क्या बच्चों की 20% अटेंडेंस भी नहीं है? नहीं सर, कोई सीए कर रहा है, किसी बच्चे का मेडिकल इशू है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो कितने एक बच्चे हैं जिनके रोल नंबर नहीं? 250 से 300 बच्चे हैं सर। वो बीए, बीकॉम, बीएससी के हैं? बीकॉम और बीए के हैं सर। बीकॉम और बीए के। बीए और बीकॉम के करीब 250 के आसपास बच्चे हैं जिनको रोल नंबर नहीं मिले हैं। क्या कुछ कारण है? कितने एक बच्चे हैं और क्या दिक्कत आ रही है फिलहाल? 250-300 बाड़ा का सर। और दिक्कत भी आज कहीं घर की प्रॉब्लम भी हुआ है, मेडिकल कहीं कुछ कोई पीटी करे कोई आईलेट्स करे जी, जा नहीं सकते जी। जिस तरह कॉलेज में भी आओ किस तरह जाएंगे किस तरह जाएंगे जी। फिर इसी कारण से और फाइन भी भर रखे जी, मानना ऐसी बात नहीं, हर साल फाइन भरते हैं जी। इसलिए अब की बार तो पता नहीं क्या रूल चला जी, हर कॉलेज का रोल नंबर दिया जा रहा है जी, फाइन भर कहीं इसका ही नहीं दिया जा रहा है। सभी बच्चे मिले हैं प्रिंसिपल से या मैडम से या किसी? नू कहाँ जी, इब का नहीं दे सकते, पेपर अगली बार देंगे, मिले हैं सर से तो हम कि 5th सेमेस्टर में दे देना पेपर। दे देना, फिर या तो वही बात है जी, साल तो खराब ही है हमारा इस कारण जी। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे, आपका भी रोल नंबर नहीं मिला है। क्या कुछ कारण बता रहे हैं? सर ये अटेंडेंस का ही बता रहे हैं कि अब मैं सर लास्ट ईयर में हूँ, मेरे तो ऐसे साल खराब हो जाएगा। 5th सेमेस्टर में आप? हाँ जी 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे को अगले साल दिसंबर में देने पड़ेंगे अब।
अब हम कुछ कर नहीं पा रहे, ना ये NOC हमारी जनरेट नहीं हो रही है, एडमिट कार्ड हमको मिल नहीं रहे हैं, पेपर सर पे आ गए हैं। अब हम क्या करें? कारण क्या बता रहे हैं? कारण सिर्फ अटेंडेंस का। अटेंडेंस हमारी ठीक ठाक थी, मैंने सेशनल भी दिए हैं, सब कुछ करा, हमने फ़ाइन भी जमा करवाया, पहले 500 रुपये फ़ाइन आया था, वो भी अटेंडेंस का जमा करवाया। तब भी आपका भी कोई इशू था या अटेंडेंस बंक के कारण ऐसे रही? नहीं सर, मैं आता जाता रहता, तब भी मेरा नाम आ गया उसमें शॉर्ट में। वैसे तमाम बच्चे हैं, क्या कारण है आपका? आप क्या कर रहे हैं? सर ये देखिए आई कार्ड सर, ये ना कॉलेज में हम जैसे आता था सर, मेरी 14% अटेंडेंस है कॉलेज में, बट लेकिन इनका कहना ये है कि भी इनको 20% अटेंडेंस चाहिए, बट लेकिन ये मान ही नहीं रहे सर, मेडिकल कंडीशन के कारण हम घर पर ही थे सर, ये रीज़न है सर। ये हमें दे नहीं रहे, इशू नहीं कर रहे सर क्या एडमिट कार्ड वगैरह? नो सर, मेडिकल कंडीशन के कारण सर घर था, बट लेकिन सर हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अभी हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से इनको पास होकर दिखाएंगे सर, फिर भी नहीं दे रहे हैं सर। तो आप लोग इस बात की गलती मान रहे हैं कि एक एग्जाम ले लिया, चलो कोई ना, आगे रोल नंबर मिल हाँ जाए? जी सर, बिल्कुल हमें इशू करना चाहिए सर, क्योंकि सर हमारा एक तो चलो सर हमें ये एक सज़ा ही मिल गई सर, क्योंकि एक हमारा सबक पेपर मिल रोक गया दिया। इस हाँ जी सर, बट लेकिन सर लास्ट के 5 पेपर तो हमें देने दिए जाए ना सर, नहीं तो सर 5th सेम में 12 री ऐसे कवर करना तो सर मुश्किल ही है एक तरह से सर। कितने सब्जेक्ट होते हैं सर 6 सब्जेक्ट होते हैं सर। 6 सब्जेक्ट? हाँ जी 6, फिर अगले सेम के भी होते हैं सर, तो 12 हो गए टोटल। 12 में से सर अब 11 तो है ही है सर, बट लेकिन अब 11 थर्ड वाले 5th में ही एग्जाम दे सकते हाँ हैं? जी सर, हाँ जी, बट लेकिन अगर वहाँ भी क्लियर नहीं हुआ ना सर, तो फिर 1 साल हमारा फ्यूचर स्पॉइल होएगा सर इस वजह से। बिल्कुल, बच्चों को अपनी गलती का एहसास है, ऐसे में कॉलेज को भी अब आगे आना चाहिए, प्रयास करेंगे। अगर जो यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ की प्रिंसिपल हैं, वो बात करते हैं तो तमाम बच्चे हैं, करीब 250 के आसपास बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका रोल नंबर इशू नहीं हुआ है। रोल नंबर इशू ना होने के जो कारण है वो अटेंडेंस है। बच्चों की 20% भी अटेंडेंस नहीं है। कईयों का कारण है कि मेडिकल इशू है, कई CA कर रहे हैं, कई IELTS और PT की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बंक मार लेते हैं और आते नहीं हैं, लेकिन सभी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं और किसी भी बच्चे को रोल नंबर नहीं मिल रहा है। और बच्चों की यही अपील है मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, कि जल्द से जल्द उन्हें रोल नंबर मिले, ताकि वो अपना जो एक एग्ज़ाम है वो भले ही ना दे पाए लेकिन बाकी के एग्ज़ाम दे सकें। क्योंकि बात सुनिए, अब हम बात सुन रहे हैं दयाल सिंह कॉलेज के जो तमाम टीचर्स हैं यहाँ पर, और बच्चों की जो अटेंडेंस छूट रही है उसके पीछे किस तरीके से अब बच्चे अपनी अटेंडेंस आने वाले समय में पूरी कर सकते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के रोल नंबर नहीं मिल पाए। बच्चों के रोल नंबर जो हैं, कुछ बच्चे डिटेन किए गए हैं जिनका और सेम के अंदर फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं 10% लेक्चर से कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि जो सभी सब्जेक्ट्स में 200 लेक्चर डिलीवर हुए हैं उसमें 10% जो हैं 10 लेक्चर बनते हैं और एक दिन में 4 क्लास लगती हैं। अगर बच्चा आपका रेगुलर जो है 3 या 4 दिन आके क्लास लगाता है तो उसके 10% लेक्चर पूरे हो जाते हैं। बच्चों के लेक्चर 0 हैं, 5%, 2%, 3%। इसी तरह से जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, 3rd सेम के, उनका 20% से नीचे जिनके लेक्चर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 जो टोटल एग्रीगेट लेक्चर्स हैं उनमें से 20% 40 लेक्चर्स 10 दिन अगर उन्होंने रेगुलर क्लास लगाई होती तो वो लेक्चर उनके पूरे हो चुके होते। जबकि 3 मंथ्स का जो आपका सेमेस्टर है वो था, और उसके बेस पे, और कुछ बच्चों ने नाम कटने के बाद, सितंबर में नाम कटा था, री एडमिशन नहीं लिया, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, डेट एक्सटेंड की गई थी, उसके बावजूद भी वो एडमिशन जो है वो नहीं ले पाए। हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि, और उनके पेरेंट्स से, कि नेक्स्ट सेम के अंदर भी ये परसेंटेज बढ़ेगी। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वो इंक्वायरी करते रहें कि वो क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका मेडिकल या वो CA कर रहे हैं, IELTS कर रहे हैं, PT कर रहे हैं। मेडिकल, जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेडिकल की अटेंडेंस जो है वो आपको नहीं मिलती, और मेडिकल जो आपका है वो 1 वीक का कॉलेज से नाम स्टक ऑफ ना हो, कॉन्टीन्यूसली अगर आप 7 दिन अपसेंट रहते हैं तो कॉलेज से नाम कट जाता है, उसकी अटेंडेंस नहीं मिलती है। अगर कोई वो ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कॉलेज को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको इतने % लेक्चर जो है वो लेने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी का रूल है कि 75% से जिसके कम है उसको डिटेन किया जाता है। तो हमने एक
बहुत ही छोटा सा हार्श मेजर जो है वो लिया है। 10% फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं और थर्ड सेम के जो बच्चे हैं उनके लिए 20% की एक जो कट ऑफ रखी है। तो ये अगले सेमेस्टर में ये पेपर दे अगले पाएंगे? सेमेस्टर के अंदर ये जो बच्चे हैं थर्ड सेम वाले, जो फिफ्थ सेम के अंदर जब होंगे, ये रीअपियर का जो आपका फॉर्म्स हैं वो भरेंगे, थर्ड और फिफ्थ के इकट्ठे जो है एग्जामिनेशन देंगे। जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखा जाता है। किसी कॉलेज में 70%, किसी कॉलेज में 75%। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का क्राइटेरिया था, लेकिन उन बच्चों को डिटेन किया गया है जिनके थर्ड सेमेस्टर में 20% भी अटेंडेंस नहीं है और फिफ्थ सेमेस्टर में 10% भी अटेंडेंस नहीं है। ऐसे में इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बच्चे इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि वो उनका मेडिकल इशू था या फिर वो IELTS PT की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे CA कर रहे हैं। अब इन बच्चों को जो थर्ड सेमेस्टर के हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर में 7 पेपर दे पाएंगे। हालांकि साल ज़रूर ख़राब होगा, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम अपनी अटेंडेंस 20%, 25%, 30% ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की परेशानी ना आए, उन्हें समय पर रोल नंबर मिले और बच्चे अपना एग्ज़ाम दे सकें। क्योंकि आज कई बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, उन्हें एंट्री नहीं मिली, वो डिटेन हो गए हैं, उन्हें रोल नंबर भी नहीं मिला। अब आगे क्या कुछ रहता है इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।